पितामह भीष्म के शिविर में द्रौपदी जी खड़ी हैं। पितामह भीष्म ने द्रौपदी जी से पूछा, अरे पुत्री, तुम यहां अकेली आई हो या तुम्हारे साथ भी कोई आया है? द्रौपदी जी की धड़कनें तेज हो गई। सोचने लगी, अब मैं इनको क्या कहूं, क्या बताऊं कि मेरे पास कौन आया है, मेरे साथ कौन आया है? तो हड़बड़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो पितामह मेरी प्रियतमा दासी है ना, बस उसी दासी को अपने साथ लेकर आई हूं। पितामह ने कहा, ओहो अच्छा अच्छा, दासी को साथ लेकर आई हो, चलो तनिक बाहर तो चलकर देखा जाए कौन सी दासी तुम्हारे साथ खड़ी है। अब तो द्रौपदी जी विचार करने लगी, भैया बाहर जाएंगे तो सारा भांडा फूट जाएगा, किंतु पितामह को मना भी नहीं कर सकते, तो चुपचाप द्रौपदी जी चलने लगी। इधर माधव शिविर के बाहर खड़े होकर सारी बातें श्रवण कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा। माधव सोच ही रहे थे कि इतने में क्या हुआ। जरा ध्यान से सुनिए। पितामह भीष्म शिविर के बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने क्या देखा, कहते हैं, और बाहर आकर के देखा झांकी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरली वाला था। पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा मुरली वाला था। पितामह भीष्म के नेत्र सजल हो गए। आहा, धन्य है वे प्रभु जिन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त के प्राण बचाने के लिए एक दासी का वेश भी रख लिया। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे तो प्रभु का दिमाग से पहले तो उनकी माया उनके काम कर देती है, तो प्रभु की माया रूपी शक्ति ने उनके पीतांबर का ही एक घूंघट उनके ऊपर डालती है। किंतु पितामह भीष्म न समझे, ऐसा तो ही नहीं सकता, परम भक्त है। पितामह भीष्म समझ गए और तो चरणों से जाकर लिपट गए कि छलिया छलने आया है और भक्तों की रक्षा हेतु दासी का वेश बनाया है। चरणों में लिपट गए पितामह भीष्म प्रभु के। धन्य है मेरे प्रभु, धन्य है आपने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए दासी का वेश भी रख लिया। इतने में ही पितामह की दृष्टि गई प्रभु के पीतांबर के कोने में, तो क्या हुआ, वो कहते हैं कि द्रौपदी के जूते थे पीतांबर के कोने में और थे श्री कृष्ण जी हंसने में और पितामह रोने में। पितामह के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धन्य है मेरे माधव, आपने जिनकी पदरज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेकों वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, उन परमात्मा ने अपने भक्त की पादुकाओं को, उनके जूतों को अपने हृदय से लगा लिया। क्यों लगाया भैया? तो द्रौपदी जी ने जो जूते रखे थे, उन्होंने, प्रभु ने सोचा भैया कोई इन्हें पहचान ना ले, यदि कोई पहचान लेगा तो मामला बिगड़ सकता है। तो प्रभु ने इसलिए जूते उठाकर अपने हृदय से छुपा कर रख लिए ताकि कोई पहचाने ना, कोई देखे ना कि कौन आया है। पितामह ने द्रौपदी जी से कहा, रे द्रुपद सुता मेरी पुत्री, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। तेरे पतियों का
बाल न बाका होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। आशीर्वाद की आवश्यकता तो दुर्योधन जैसों को है। जगत को श्वास प्रदान करने वाला तो तेरे पतियों का सारथी बना बैठा है, उन्हें बोला किसी कवच की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे पतियों का कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। द्रौपदी जी को आशीर्वाद देकर विदा करने लगे तो पितामह ने अपने अश्रु पहुंचे और प्रभु से बोले, ये तो ठीक है जी, मैंने इन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन कल देखना मैं कैसा युद्ध करूंगा। वही बात आज भगवान सोच रहे हैं कि कल तो इन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है और आज अर्जुन को मारने पर तुले हुए हैं। ऐसा विचार कर प्रभु रथ से कूद पड़े। रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन जो घायल अवस्था में था प्रभु के चरणों में गिर गया, खींचने लगा प्रभु को। ना प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा रह जाएगी। सारी पांडव सेना चिल्लाने लगी, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, हे कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा, हे केशव आपकी प्रतिज्ञा रह जाएगी। ये दृश्य देखकर बाबा भीष्म बड़ी जोर से हंसे और कहने लगे, आप कहे मैं शस्त्र विहीन हरुभूमि सब भार, आप कहे मैं शस्त्र विहीन हरुभूमि सब भार, तो मोहे क्षत्रिय नागिने बोले वचन विचार। माधव, आपने तो कहा कि आप बिना शस्त्र उठाए पृथ्वी के सारे भार को हर लेंगे, तो क्या आपने ये नहीं देखा कि दुर्योधन के पक्ष में हम भी खड़े हैं, हमें क्षत्रिय नहीं गिना? हम क्या यहाँ कद्दू काटने के लिए आए हैं? किसी की बारात में खड़े हैं? हम भी तो क्षत्रिय हैं। और पितामह भीष्म अट्टहास करके बोलने लगे, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करी, द्वारिकाधीश से शस्त्र उठवा दिया। पितामह की दृष्टि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने व्यंगात्मक हंसी हंसी और अपने चक्र को एक तरफ फेंका और बोले, सुनना चाहते हैं भीष्म आप, मैंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी? डारी चक्र हरि हंसी पयो दियो उत्तर ब्रजराज। ध्यान से सुनिए, मैंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी? डारी चक्र हरि हंसी पयो दियो उत्तर ब्रजराज, कि तोड़ी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज, कि तोड़ी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। और सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मान छोड़कर अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। इसीलिए पितामह भीष्म परम भारा भागवतों में से एक है। धन्य है पितामह भीष्म। और ऐसा भक्त वही हो पाता है जिसके गुनाहों को, जिसके कसूरों को भगवान माफ कर देते हैं। भगवान जब हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश कर देते हैं, सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्त कर देते हैं, तब जाकर हमें प्रभु की अनुपम भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, बताते हैं कि जीव जब अपने पापों से मुक्त हो जाता है तो उसकी क्या हालत होती है।